वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 16 करेंगे साइंस की, जो 31 अगस्त को आपको दी गई है। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस पर लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा क्लास टीचर का नेम। तो आपकी ये जो वर्कशीट है, ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में बताई गई है। फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये 2-3 वर्कशीट से यही चल रहा है हमारा टॉपिक। इसमें बताया गया है बैलेंस डाइट के लिए। तो आइए देखते हैं बैलेंस डाइट क्या होती है। A diet which contains the proper quantities and proportions of the required nutrients to maintain good health। अब बैलेंस डाइट क्या होती है? वो वाला डाइट या भोजन जिसमें सारी जो हमें चाहिए होती हैं शरीर के लिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वो एक डिफाइंड और गुड रेशो में होने चाहिए। प्रोपोर्शन मतलब रेशो, उस रेशो में होने चाहिए जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। और क्या क्या बताया गया है? इट मस्ट हैव बैलेंस्ड अमाउंट इन प्रॉपर प्रोपोर्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। इसमें क्या होना चाहिए? एक तो बैलेंस अमाउंट होनी चाहिए जितनी रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। फैट्स हमारी बॉडी में स्टोर होता है जो ज़रूरत के टाइम पे वापस से हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सबसे लेट फैट से ही एनर्जी बनती है। फिर है प्रोटीन हमारा से अमीनो एसिड बनते हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं हमारी बॉडी का। और फिर है विटामिन से अलग अलग चीज़ों में हेल्पफुल होते हैं। कोई विटामिन हमारी आँखों के लिए अच्छा होता है, कोई हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। जैसे मिनरल्स है, मिनरल्स भी अलग अलग यूज़ है। अगर इनकी भी डेफिशिएंसी होगी तो हमें बीमारी लग सकती है। और पानी तो हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, डाइजेस्ट करने के लिए भी ज़रूरत होती है और भी काफ़ी चीज़ों के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी का ज़रूरत पड़ती है। फिर है पॉइंट टू रिमेंबर्स अबाउट बैलेंस डाइट। तो ये देखते हैं क्या क्या पॉइंट हैं जो हम बैलेंस्ड डाइट के लिए हमें याद रखने चाहिए। अ बैलेंस्ड डाइट ऑफ ए चिल्ड्रन इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए ग्रोन अप मैन। जो बड़े आदमी है और चिल्ड्रन की या चाइल्ड की बैलेंस डाइट दोनों की अलग अलग होती है। क्योंकि जो चाइल्ड है वो ग्रोइंग फेज़ में होता है, तो उसको जैसे प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और मिनरल्स में भी कैल्शियम वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ग्रोन आदमी की हड्डियाँ वगैरह बन चुकी होती हैं पूरी, तो उसको एज़ कम्पेयर टू चाइल्ड कम कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन इन हिज डाइट दैन ए ग्रोन अप मैन। अब उसको ज़्यादा प्रोटीन भी चाहिए होता है बच्चे को, अभी बताया जैसे मैंने। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि प्रोटीन से ही हमारी मसल्स बनती है। और प्रोटीन ही कोई जब छोटे पार्ट में प्रोटीन अमीनो एसिड बनाता है, और अमीनो एसिड हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं यूनिट बॉडी के, बिल्डिंग ब्लॉक्स जिससे हमारी बॉडी के सारी चीज़ें मोस्टली बनती हैं। फिर है ग्रोइंग चाइल्ड आल्सो नीड्स मोर मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फास्फोरस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। अब बोन्स की ज़रूरत के लिए कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए होता है। तो जो बच्चा बढ़ रहा है उसको ज़्यादा बोन भी उसकी बढ़ रही है, तो उनको कैल्शियम और फास्फोरस ज़्यादा चाहिए होता है। फिर है अ पर्सन डूइंग मोर फिजिकल वर्क नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट्स इन हिज डाइट। अब जो कोई पर्सन है, अगर वो ज़्यादा मेहनत का काम कर रहा है तो उसको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसको कार्बोहाइड्रेट से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो वो काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए ही होती है, तो इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ज़रूरत है उसको, जो ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। ये बॉक्स दिया गया है, इसमें जो वर्ड्स है इससे फिलिंग द ब्लैंक्स पूरे करने हैं। As compared to a man, dash is more required in the diet of a growing child। जो बच्चा पैदा होके जो ग्रो कर रहा है उसको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अगर हम तुलना करें उसकी वयस्क आदमी से? तो एक तो कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फॉस्फोरस की भी पड़ती है बट वो यहाँ है नहीं, तो प्रोटीन एंड कैल्शियम यहाँ हम लिख देंगे। फिर है बैलेंस्ड डाइट मस्ट कंटेन प्रॉपर डैश ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट। जो बैलेंस्ड डाइट है आपकी, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स की क्या चीज़ में प्रॉपर होना चाहिए? प्रोपोर्शन होनी चाहिए कि जितना चाहिए उसी हिसाब से प्रोपोर्शन में होने चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा प्रोपोर्शन। फिर थर्ड है वीट, राइस एंड पोटैटोज़ आर द सोर्स ऑफ डैश। तो
हमें ये एक चीज़ याद रखनी चाहिए, पोटैटो, राइस, व्हीट में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है। तो ये किस चीज़ के ज़्यादा अच्छे सोर्स है? कार्बोहाइड्रेट्स के। और कार्बोहाइड्रेट्स हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जो ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, लेबर वगैरह, तो उनको चावल, गेहूँ और आलू ज़्यादा खाने चाहिए। फिर नेक्स्ट है डैश इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। हड्डियों के लिए भी हमने पढ़ा कैल्शियम और फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऐसे विटामिन डी की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो हड्डियाँ हमारी कमज़ोर हो जाती है। तो यहाँ सिर्फ कैल्शियम दिया हुआ है, तो कैल्शियम हम यहाँ लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द गिवन फूड एज हेल्दी और अनहेल्दी। ये 4 पिक्चर्स आपको दी गई हैं, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा हेल्दी है, कौन सा अनहेल्दी है। तो ये सबसे पहले दी हुई है कैरेट, गाजर। तो ये आता है हेल्दी फूड में, क्यों? क्योंकि इसमें कैरोटीन्स और विटामिन ए होती है, जो हमारी आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन ए की, तो कलर ब्लाइंडनेस भी हो जाती है, जो हमने पिछली वर्कशीट में जिसके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ आ जाएगा हेल्दी। फिर ये आपका बर्गर है, ये आता है अनहेल्दी में। क्यों अनहेल्दी में आता है? क्योंकि इसमें तला हुआ होता है, टिक्की वगैरह भी तली हुई होती है और बन को भी हम तलते हैं, और जिसकी वजह से ये अनहेल्दी फूड में आता है। अब ये आपको पता ही होगा, इसको बोलते हैं फ्रेंच फ्राइज़। ये भी आलू की होती हैं, बट ये तली हुई होती हैं, तो इसलिए ये भी अनहेल्दी में आ जाती हैं। फिर ये है सलाद। सलाद में आप ध्यान से देख रहे होंगे, नींबू भी है, टमाटर भी है, खीरा भी है, प्याज भी है। तो ये सब आता है हेल्दी में। जैसे टमाटर में और नींबू में विटामिन सी ज़्यादा होता है, जो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। और जैसे आपके इसमें सल्फ़र हो जाता है ज़्यादा, ऑनियन में, तो सल्फ़र की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी बॉडी में। और इसी प्रकार से सारे सलाद हेल्दी में ही आते हैं, क्योंकि उनमें अलग अलग विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।